नमस्ते बच्चों। तो स्वागत है आज आपका संडे मॉरल वैल्यू सेशन में। तो बेटा जैसे कि आपने आज का विषय सुन लिए होंगे, तो बच्चों आज का विषय शुरू करने से पहले बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बेटा सवाल इस प्रकार से है कि बेटा आप मुझे बताइए कि हम इस दुनिया में जो आए हैं वो किन की वजह से आए हैं। सही कहा बेटा, हम लोग इस दुनिया में या इस पृथ्वी में हमने जन्म लिया है तो उनके जिम्मेदार है बेटा हमारे माता पिता। तो बेटा इस दुनिया में हम लोग अपने माता पिता की वजह से ही आए हैं। तो बेटा जैसे कि आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति हमें जन्म देता है और जो व्यक्ति हमारा सृष्टा है वो भगवान है। तो बेटा हमारे माता पिता भी बेटा हमारे लिए भगवान है। तो बेटा हमें क्या करना है, हम लोग बेटा जब कभी भगवान को देखते हैं तो हम लोग बेटा क्या करते हैं, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, तो बेटा उस समय हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। बेटा हमें चाहिए कि हम भी अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनका चरण स्पर्श करके हम उनका आशीर्वाद लें, जिससे बेटा हमारे सारे कष्ट और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं उसी तरीके से बेटा हमें अपने माता पिता की भी पूजा करना चाहिए। फिर बेटा हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारे माँ बाप जो है वो बिना यह सोचे कि हम लोग भविष्य में उनके लिए क्या करने वाले हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। आप बेटा जब देखते हो कि आप थक हार कर घर पे आते हो तो आप देखते हो कि घर में बढ़िया बढ़िया व्यंजन और पकवान बने हुए रहते हैं, आपके खाने के लिए सब सुविधाएं पहले से ही मौजूद रहती है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो माँ है वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती है, वो कभी ये नहीं सोचती कि उनका बच्चा जो है वो किसी दुख में रहे। तो बेटा हमेशा हमारे दुख के लिए वो खुद इतने दुख दर्द झेलते हैं। फिर बेटा जब कभी हमको पैसों की आवश्यकता पड़ती है या फिर किन्हीं भी सुख सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय बेटा जो हमारे पिता रहते हैं, जो हमारे पापा रहते हैं, वो बिना यह सोचे कि हम उनके साथ क्या करने वाले हैं, वो बेटा हमारे लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। बेटा उन्होंने जो इतनी मेहनत से इतना जो धन कमाया है वो हमारी शिक्षा पर लुटा देते हैं, वो हमारे सुख सुविधाओं पर लुटा देते हैं, वो हमारे लिए अच्छी सुविधाएं करने के लिए लुटा देते हैं। तो बेटा क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके लिए कुछ करें? बेटा वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, पर बेटा ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी इच्छा है कि हम उनके लिए कुछ करें। बेटा इससे मुझे एक रामायण की एक कथा याद आती है जिसमें श्रवण कुमार जो थे उन्होंने अपने माँ बाप के लिए वो सब चीजें की, वो सारी चीजें की जो उनको अपने माता पिता के लिए करनी चाहिए थी। बेटा उनके जो माता पिता थे वो दृष्टिहीन थे, यानी कि वो देख नहीं पाते थे। तो बेटा उसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। बेटा जब कभी उनके माता पिता को कोई चीज की आवश्यकता होती थी तो बेटा वो अपने श्रवण कुमार से कहते थे, और श्रवण कुमार जो है वो खुशी खुशी उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता दुखी हो। बेटा वो हर समय अपने माँ बाप के बारे में सोचते थे और उन्हीं के लिए कार्य करते थे। वो एक जिम्मेदार पुत्र होने के नाते वो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया करते थे, और ये करने में बेटा उन्हें कभी भी बोझ महसूस नहीं होता था। वो हमेशा खुशी से और लगन से अपने माता पिता के लिए कार्य करते थे। एक बार की बात है बेटा, जब श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा तो बेटा श्रवण कुमार ने उनके लिए एक तराजू बनाया। तराजू के एक पल्ले में उन्होंने अपने माता को बिठाला और एक पल्ले में अपने पिताजी को बिठाला, और फिर बेटा उस तराजू को लेकर अपने कंधे पर वो तीर्थ यात्रा कराने के लिए उन्हें लेकर चले। अब बेटा रास्ते में उन्हें एक दिन क्या हुआ, प्यास लगी। तो बेटा प्यास लगी तो उनके माता पिता ने उनसे कहा कि बेटा जाओ कहीं से पानी लेकर आओ। बेटा आज्ञा का पालन करते हुए वे उस नदी के तट पर गए जिसको हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। वहां पर जाकर बेटा उन्होंने क्या किए, वहां से पानी भरने लगे। बेटा पानी भरते वक्त क्या हुआ, जो वहां के राजा के जो पुत्र थे यानी कि जो राजा दशरथ थे, उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा। क्यों छोड़ा बेटा? क्योंकि उन्हें लगा कि नदी पर कोई पशु जो है वो पानी पीने आया है, और बेटा उस बाण की वजह से जो थे हमारे श्रवण कुमार उनकी मृत्यु हो गई। पर बेटा मृत्यु के आखिरी क्षण में भी उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वे कृपया यह पानी ले जाकर उनके माता पिता को पिलाएं, क्योंकि उनके माता पिता बहुत ज्यादा प्यासे हैं। तो बेटा इस तरीके से अंतिम क्षण में भी, अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी अपने बारे में न सोचकर अपने माता पिता के बारे में सोचने वाले ये थे हमारे श्रवण कुमार। तो बेटा इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता के लिए जो भी कुछ बन पड़ता है वो हमें करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बेटा वो हमारे लिए क्या करते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा ये हमें सोचना चाहिए। फिर बात आती है बेटा, जब कभी हमारे माता पिता
या फिर गुरुजन या फिर कोई बड़ा हमसे कुछ करने के लिए कहता है तो बेटा हमेशा हमें उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए बेटा। जो भी वो लोग कहते हैं बिना यह सोचे कि वो किस लिए कह रहे हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बेटा? क्योंकि बेटा वो जो भी कहते हैं, जो भी हमें वो आज्ञा देते हैं बेटा, वो हमारी भलाई के लिए देते हैं। वो हमेशा हमें सिखाने के लिए ही हमें कार्य देते हैं। तो बेटा इस पर मुझे रामायण की कथा याद आती है, जिसमें बेटा माता कैकेयी ने प्रभु राम को वनवास जाने का आदेश दिया। तो बेटा प्रभु राम ने बिना एक सवाल किए, बिना कोई प्रश्न किए और बिना अपने मन में कोई गलत विचार लाए, उन्होंने माता कैकेयी का आदेश स्वीकार किया और वे तुरंत ही वनवास के लिए निकल पड़े। क्योंकि बेटा उन्हें पता था कि जब कभी हम लोग बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो बेटा उनके पीछे बच्चों की भलाई छुपी हुई रहती है। तो फिर जैसे बेटा आपने देखा कि जब राम वनवास गए थे तब उस वनवास के दौरान उनके साथ कई सारी अच्छी चीजें हुई थी। जैसा कि बेटा आपने देखे कि जब वो वनवास गए तो उस समय उनको अनेक ऋषियों और महर्षियों के बीच में रहकर ज्ञान प्राप्ति हुई और उन्होंने कितना अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। फिर बेटा उसी समय उन्होंने साधुओं की रक्षा के लिए अनेकों राक्षसों का वध किया। फिर बेटा जैसे कि आपको पता है कि जब सीता माता को रावण उठा कर ले गया था तब उसी के दौरान उनके कई सारे अच्छे मित्र बने और उनमें से सबसे जो उनके प्रिय मित्र थे वो थे सुग्रीव। और सुग्रीव ने किस तरीके से बेटा माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनकी मदद किए थे। फिर बेटा इसी के बीच उनको एक महान भक्त की प्राप्ति हुई जिनको हम हनुमान के नाम से जानते हैं। तो बेटा जब इस तरीके की बात आती है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो बेटा हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि किस तरीके से कोई भी आज्ञा के पीछे हमारी भलाई छुपी हुई रहती है और हमारी सीखने की भावना छुपी हुई रहती है बेटा। तो बेटा ये थी प्रभु राम की बात। फिर बेटा मुझे एक और बात याद आती है कि जब वनवास होने के बाद वो घर लौट कर आए थे, अपने अयोध्या लौट कर आए थे, तो बेटा सबसे पहले वो अपने माता कैकेयी के कक्ष में गए थे। और बेटा वो क्यों गए थे माता कैकेयी के कक्ष में? क्योंकि बेटा उनको पता था कि आज भी अगर कोई उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो माता कैकेयी है। तो बेटा उन्होंने यह कहकर माता कैकेयी के कक्ष में गए कि माता कैकेयी ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बना के रखे होंगे। बेटा जब वो कक्ष में गए तो उनको पता चला कि जो भरत है वो वहां पर मौजूद नहीं है। और फिर बेटा उन्हें पता चला कि जो भरत है वो माता कैकेयी के कक्ष में नहीं आते हैं। तो बेटा उस समय प्रभु श्री राम अपने भरत को कक्ष में लेकर आते हैं और उनसे फिर ये कहते हैं, भरत, माता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। जो मां बालक को अपने गर्भ में धारण कर 9 महीने तक अपने रक्त से उसका पोषण करती है, वो कैसी भी हो वंदनीय है, पूजनीय है। तो बेटा इस तरीके से आपको पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी भी कहते हैं कि माता पिता के आज्ञा का पालन ही सर्वोच्चतम पालन है और सर्वोच्चतम धर्म है। तो बेटा हमें कभी भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। अब बेटा ये आपके हाथ में है कि आपको बागबान के वो संतान बनना है जो खून का रिश्ता होते हुए भी, जिन्होंने कभी भी अपने माता पिता का आदर नहीं किया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कि क्या आपको वो पुत्र बनना है जो खून का रिश्ता न होते हुए भी हमेशा उनकी सेवा करते रहे और उनकी पूजा करते रहे। और बेटा ये जो विषय है वो विषय नहीं है बेटा, ये हमारी संस्कृति है। और बेटे जो व्यक्ति संस्कृति को भूल जाता है बेटा उसकी दुर्गति होना अवश्य निश्चित है। तो बेटा हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा हमें अपने माता पिता का प्रणाम करना चाहिए और बेटा उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही सीख हमें हमारी संस्कृति देती है। धन्यवाद।